जय सिया राम, हर हर महादेव। वर्तमान में जो राम मंदिर का एक बहुत विशाल एक प्रकार से जो षड्यंत्र चल रहा है, भारत में लोगों को इसी प्रकार से बेवकूफ बनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, राम मंदिर में चोरी के खुलासे को 7 तारीख को ही कहा गया कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, लेकिन ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी प्रकार की दखल दी, ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई हुई। वस्तुतः 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख को जो एसआईटी का गठन हुआ, यह एक प्रकार से बहुत लंबा समय दिया गया था, मिला नहीं, इनको दिया गया अवसर इतना बड़ा, ताकि आप जो है अपना जो घोलमाल है इसको थोड़ा साफ सुथरा कर सके। और चोरों ने उतना लंबा समय पा करके बहुत अच्छी क्लीनिंग भी कर ली। और क्योंकि वस्तुतः लोग पीछे पड़े थे, शायद इसीलिए थोड़ा बहुत ये चर्चा में आया, नहीं तो ये तो दबा दिया गया ही था। चंपत राय ने तो पहले ही कह दिया कि चोरी तो हुई नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, राम मंदिर में तो जो पैसा आता है उसकी गणना होती है, वो गिना जाता है, उसके अलावा और कुछ ऐसा हुआ नहीं है। वस्तुतः यह एक प्रकार से हिंदुओं के साथ में, धार्मिक जनता के साथ में और राम भक्तों के साथ में बहुत बड़ा जो है खिलवाड़ है, उनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ है, उनके साथ धोखा है, षड्यंत्र है। और दूसरी बात यह है कि शास्त्रों को बिगाड़ने का, शास्त्रों को भ्रष्ट करने का काम आरएसएस अथवा विश्व हिंदू परिषद ये लोग मिलकर के कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि राम मंदिर में जो भगवान राम की प्रतिमा वहां पर स्थापित की गई, वह काली बनाई गई, जबकि भगवान श्री राम का स्वरूप नीला है। तो नीले पत्थर की क्या मूर्ति नहीं बन सकती थी? नीला मूर्ति ने बना करके इन्होंने काला सा मूर्ति बना दिया। तो यद्यपि भगवान तो किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं, उनका स्वरूप तो अनंत स्वरूप है, किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं, किंतु शास्त्रों की जो मर्यादोक्त जो स्वरूप है वह तो नीला ही स्वरूप है। और आश्चर्य की विचारणीय बात यह है कि इसका किसी ने विरोध नहीं किया, किसी भी व्यक्ति में इसका विरोध करने की का साहस नहीं हुआ कि वह कह सके कि यह मूर्ति काली क्यों बनाई जा रही है, नीली क्यों नहीं बनाई जा रही है। जबकि जो लोग दिखा बोलते हैं कि वहां पर भगवान रामलला प्रकट हुए, तो यह भी बताते हैं कि नीला नीला वहां पर प्रकाश हमको दिख रहा था। यद्यपि शास्त्रों में तो नीलाम मुजस्यामल कोमलांगम कहकर के भगवान के स्वरूप का स्मरण किया गया है, किंतु यह काला बनाने का क्या औचित्य था? निश्चित रूप से लोगों को भ्रमित करने के लिए। आज तो हम जान रहे हैं कि भगवान स्वरूप राम का स्वरूप नीला है। धीरे धीरे जो आज हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कारों में जो परिवर्तन आ रहा है, लोग शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहते, गुरुओं की बातों को सुनना नहीं चाहते। वे लोग तो केवल जो देखेंगे आगे चल करके वे यही जानेंगे कि भगवान राम का स्वरूप काला है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, यह बहुत ही चिंता करने योग्य है, विचारणीय है। और जो इसमें कार्य कर रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए इस विषय पर। दूसरी बात यह है कि मंदिर जो होता है वह संत महंत की परंपरा से चलता है, और इस मंदिर में पूरा का पूरा सरकार का स्वामित्व है, स्वामित्व सरकार का हो गया है। और सरकार और साथ में आरएसएस, यही दो लोग मिलकर के इसका संचालन कर रहे हैं। यही लोग ट्रस्ट में हैं, यही लोग व्यवस्था में, यही लोग प्रत्येक कार्य में यही हैं। भ्रष्टता भी यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो संतों महंतों के द्वारा जो व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं वह परंपरागत होती हैं, और यहाँ पर किसी प्रकार की संतों महंतों की कोई व्यवस्था नहीं है। और यह जो है सरासर सनातन धर्म के साथ में धोखा है, और लूटपाट है, चोरी है, भ्रष्टता है, धूर्तता है, पाखंड है, और कुछ नहीं है। जय सिया राम, हर हर महादेव।